भी तमीज़ नहीं है, थोड़ी तो मतलब इंसानियत रखो कि तुम। काफ़ी रिलैक्स है, मेरे को अभी भी गर्म पट्टी मैंने बांधी हुई है, इससे टाइम निकल जाए। किसी ने कहा है ना, बुरे समय की सबसे अच्छी बात यही होती है कि जल्दी निकल जाता है। ठीक है, तो चलो आराम से चलो 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 चलो। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दीदी ने मुझे बुलाया था, हम लोग जा रहे हैं घूमने। तो गौतम मना पे नहीं थे, तो बच्चों को अल्बर्ट हॉल ले जा रहे हैं, जहाँ पे तारामंडल का कोई शो वगैरह होता है बच्चों का, तो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। ये क्या है पर, ये क्या है? कहाँ है चन्ना मामा? चलो चलो, क्या कर रही हो आप? क्या चलो, अरे अरे बता देंगे। इधर आओ, आपका सर नीचे करो। आपके सर में क्लिप लगा बहुत सारे, आपको पता ही नहीं। ये कब लगा दी तूने? मैं लेटा हुआ था, इसने आके लगा दी। आए मुझे अपने पापा के बालों में क्लिप लगा रखी, उनको पता ही नहीं। मैंने देखा, मैं परी क्या किया, मैंने नालायक लड़की क्या क्या करती। हम लोग आए हैं ड्रेस फाइनल करने। आंटी हेलो कर दो मेरे ब्लॉग में आप। हेलो। आंटी की शॉप में पहले भी कई बार आंटी की शॉप है श्रुति कलेक्शन के नाम से। कौन सी जगह है आंटी? विद्याधर नगर, मंदिर मोड़। और मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इनके पास इतना सुंदर कलेक्शन है, वेडिंग के अकॉर्डिंग भी, और डांडिया के नहीं, आपका मत दिखाओ फिर रिवील हो जाएगा। बहुत प्यारा कलेक्शन है इनका। कितने सेल्फिश है, दोस्तों के खुद का इतना अच्छा पसंद कर लिया इस औरत ने। ये अपने लिए इतना सुंदर पसंद किया। मैं नहीं जा रही आपके साथ डांडिया। हाँ, शादी के लिए ना, जैसे गाउन वगैरह का भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। वेडिंग के लिए भी बहुत सच्ची बहुत प्यारा कलेक्शन है। गाइस, तो अभी रात के 1 बज रहे हैं सही, और मैंने ख़त्म किया, अपने सारे चूड़े अरेंज किए हैं, ज्वेलरी अरेंज की है, क्योंकि सब इतने महीने से फैले हुए थे। और गौतम 2 बार आके मुझे बोल चुके हैं सो जा, लेकिन क्या है कल संडे, वैसे भी लेट ही उठेंगे, तो मैं क्या फ़ोन में लगी रहती, मुझे पता था मैं 1-1:30 बजे तक, तो मैंने सोचा कुछ यूटिलाइज़ ही कर लेता है। तो कपड़े और बच गए इस वाली अलमीरा के, तो ये कपड़े सुबह करूँगी, आधा 1 घंटा लगेगा, क्योंकि डेली वेयर वाले हैं सारे। बाकी मैंने मेरी गोदरेज के अलमीरा में रखे हुए हैं। मैंने अपनी सारी ज्वेलरी और सारे चूड़े वूड़े सब, ये जो 1 2 3 4 ये बॉक्स है, इनमें वो है जो मैं कम पहनती हूँ या मेरा मन नहीं करता, तो ये घर जाऊँगी तब ले जाऊँगी, तो मम्मी या किसी को चाहिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो किसी को दे देंगे। और ये सारे मैंने अपने अरेंज करके रखे हैं, जितने भी हैं। वो वाले हैं सारे, वो कोरे हैं, यूज़ करे हुए नहीं हैं अभी तक भी। और इधर ये सारे इन बॉक्सेस में ज्वेलरी है। तो अभी बच गए हैं ये कपड़े। ये कपड़े ऐसे हो जाएंगे जल्दी, इनको सुबह कर देंगे समेट के। सोने आंखें भी दर्द होने लगी है। साथ ही ना मैंने अपना ड्रेसिंग भी अरेंज कर दिया था। यहाँ पे भी कुछ चूड़े हैं, जो कि मैं इनमें से भी हैं जो मैं निकालूंगी, जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ पे मेरे सारे परफ्यूम्स हैं, ये सारी लिपस्टिक्स हैं, और यहाँ पे नेल पेंट्स है, ये डेली यूज़ के जो हम यूज़ करते हैं। बला के परफ्यूम्स हैं, नीचे रबर बैंड्स हैं, ये क्लचर है, भी बहुत टाइम बाद क्लीन हुआ है। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें, इसमें बिंदियाँ हैं सारी, ये खाली पाउच है। इसमें मेरे मेकअप का, ये तो डेली रूटीन वाला मेकअप है सारा, और इसमें मेरा ब्रांडेड जो महंगा वाला मेकअप है वो सारा रखा हुआ है। पहली बार ही ड्रॉर इतना खाली हुआ है मेरा। इसमें सारे ड्रायर, वॉल्यूमाइजर ड्रायर, इसमें स्ट्रेटनर, वो ब्रश, नीचे ये है, इसमें सारा कबाड़ा भरा हुआ है, ये और क्लीन करना है किसी दिन देखेंगे। वैसे इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग बोलने वाली थी मैं, तभी 1 बज रहे हैं। और संडे ऐसे निकल जाता है, लेट उठते हैं। और मैंने बना से कराई है मेरे सर में ऑयल मसाज,
और अभी बदला निकालने के लिए खड़े हैं कि मेरे भी क्या मेरा भी नंबर आना चाहिए। कुछ नहीं करेंगे आपके, निकलो। भाई मुझे मेरे कपड़े धोने हैं, ये अपने धो रहे थे, ये अपने कपड़े खुद धोते हैं। ऐसे बोलते हैं तेरे को कपड़े धोने नहीं आते, मेरे कपड़े ख़राब कर देगी, तो हमेशा ये धोते हैं। और अभी मेरी तबीयत पहले से काफ़ी बेटर है, आज अच्छा लग रहा है। अब ये धो लेंगे कपड़े, उसके बाद मैं मेरे कपड़े धोऊंगी, तब तक खाना वाना खाते हैं। उसके बाद शाम को 3-4 काम हैं शादी से रिलेटेड, भाई की शादी आई रही है, आप लोगों को पता ही है, तो उसके काम अब शादी तक चलते ही रहेंगे, छोट-मोट, तो सब आपके साथ शेयर करेंगे, बने रहिए। सारे जने आज मेरे घर पे आए हुए हैं, जियो सब आए, रिद्धि और नीतू दी दोपहर में आ गए थे। आप आए हो कभी? आप आए हो जब भी व्लॉग बना है, पहले व्लॉग नहीं बन रहा था। मैं कह रही हूँ जियो से आए तो अभी व्लॉगिंग स्टार्ट किया मैंने। दीदी तो पहले की आई हुई है, रिद्धि और दीदी, रुद्र, रवि और जियो सा अभी आए हैं। मेरी मान्यता हेलो कर दो। चलो अब अपनी चीज़ें खा लो आप। तो अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और मैंने मेरे लिए मखाने भुने और परी के लिए मैगी बनाई है। बहुत ज़्यादा जिद करी थी, मम्मा मैगी खानी है। मैं कहा चलो बना देते हैं, कभी कभी बच्चे की भी सुन लेनी चाहिए। तो ये रही मैगी परी की और ये रही मेरे मखाने। ये मैंने चाय बनाई है मेरे लिए। और ये फ्लावर्स मान्यता लेके आई मेरे ऊपर से तोड़ के। आप लाइक क्यों लाए हो मेरे लिए फ्लावर्स? तुमने बाबू ताना आपके लिए तुमने ऊपर से फूल तोड़ के लाया था। अच्छा, अब बड़े हो गए क्या थोड़ी सी देर में? हाँ। ठीक है, फूक मार के खाया करो, ठीक है? ओके। तो मेरे साथ इतनी मतलब पिछले कुछ 10-12 दिन से 10-12 दिन या 15 दिन लगा लो, काफ़ी मतलब तबीयत ना डाउन ही चल रही है। पता नहीं, आज तो नीति दी ने भी बोल दिया कि तू तो किसी पंडित को दिखा ले, इतनी ज़्यादा मतलब तबीयत कभी कुछ। पहले एक दिन स्कूल में मुझे एकदम से चक्कर आ गए थे, मेरा बीपी हाई हो गया था, जबकि मेरा ना कभी बीपी लो हाई नहीं होते हैं। कभी प्रेगनेंसी टाइम में भी नहीं हुआ, जब कितना पीक टाइम होता है। बट गर्मियों में हो गया था, स्कूल में बीपी लो हो गया था, बट अब की बार हाई हो गया। तो मेरे को तो यही समझ नहीं आया, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ था कि कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई हो, लेकिन हुआ था। उसके बाद फिर गौतम मना मुझे घर लेके आए थे स्कूल से, क्योंकि मेरे से स्कूटी चलाई नहीं जा रही थी। फिर अभी 5-6 दिन पहले मेरे ब्लड और स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, बहुत ज़्यादा वॉमिट आना और सब डाइजेशन में दिक्कत और फीवर होना, ये सब हो गया। 2 दिन का फिर मैंने ऑफ लिया स्कूल से। फिर उससे थोड़ा सा रिकवर हुई, तो अभी कल सुबह से काफ़ी बेटर लग रहा था, रेस्ट भी किया। क्या साथ में शादी करके छोटे मोटे काम तो चल ही रहे, आप लोगों को पता है भाई की शादी है तो उसकी भी है थोड़ी सी, और स्कूल जाती हूँ उसकी थकान हो जाती है, घर का बच्चे का सब है ही, मतलब जो भी सब बेसिक काम होते हैं वो सभी करते ही हैं, तो थोड़ी सी भागा दौड़ रहती है इस चीज़ के अंदर। तो कल दीदी आए थे, नीतू दीदी मेरे घर पे आए थे मुझसे मिलने, वो काफ़ी दिन से आई नहीं थी। फिर मेरी तबीयत भी ऐसी चल रही थी, तो पहले दीदी और रिद्धि तो दोपहर में आ गए थे, फिर जियो सा, मेरा भाई और रुद्र वो शाम को आए थे 5:30-6 बजे के आसपास। तो हमने काफ़ी सारी बातें की, दोनों बहनों ने काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। काफ़ी दिन बाद, टाइम ही नहीं मिल पाता, इतना बिजी हो गए अपनी अपनी लाइफ में। तो मेरे पैर में कांच चुभ गया, हम खाना बना रहे थे कि बाहर तो कहाँ जाएंगे, बच्चे खेल रहे हैं, और वो तो बिल्कुल छोटा सा कांच था, बट वो 1.5-2 घंटे तक इतना इरिटेट करता रहा जब तक उसे निकाला नहीं। फिर आज सुबह मैं स्कूल के लिए निकली, 6:30 निकलती हूँ मैं, 2 गली क्रॉस ही की थी मैंने, एकदम से स्कूल बस आ गई। इतना गंदी ड्राइव करते हैं ये स्कूल बस वाले, मतलब इन ड्राइवर्स में इतनी भी तमीज़ नहीं है। थोड़ी तो मतलब इंसानियत रखो कि तुम इतने सारे बच्चों को बैठाया हुआ है, तुमने कुछ भी हो जाता है मिस हैपनिंग, तो थोड़ा तो इतनी कहाँ तुम्हारी ट्रेन छूटी जा रही है कि तुम लेट हुए जा रहे हो, कि तुम्हें स्कूल में नहीं घुसने देंगे। हाँ बेटा, पापा लेके आते हैं। क्या बेटा? पापा क्यों लेके आते हैं? मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए पापा मुझे स्कूल से लाए थे। हाँ, तो जैसे ही मैं 2 गली छोड़ के निकली, मैंने हॉर्न भी दे के आया, एक घुमाव आता है वहाँ पे हॉर्न देना ज़रूरी है, बहुत धीरे स्कूटी रहती है, रोज़ का काम है मेरा, रोज़ जाती हूँ। मैंने हॉर्न भी दिया, बस वाला एकदम से आ गया ना, तो उसने हॉर्न दिया और इतनी स्पीड कर रखी उसने, तो उसने ब्रेक मारा। ऑब्वियसली बच्चे बैठे थे, उन्हें भी झटका लगा होगा। मैंने भी स्कूटी रोक ली, लेकिन स्कूटी रुक तो गई, लेकिन क्या दोनों ब्रेक एक साथ मारे तो एकदम से डिसबैलेंस हो गई। पहले मैं नीचे गिरी और मेरे पैर के ऊपर, लेफ्ट पैर के ऊपर आके स्कूटी गिर गई,
और फिर वो बस वाला चला गया बदतमीज़। उसमें इतनी तमीज़ नहीं कि मैंने ये ऐसा मेरी वजह से हुआ है तो मैं रुक जाऊँ, जाके स्कूटी उठा लूँ, इसके लगी तो नहीं है पूछ लूँ, चला गया। फिर कोई मतलब ड्यूटी जा रहे थे क्योंकि ड्रेस पहनी हुई थी, आई डोंट नो, ब्लू कलर की, और पैंट कुछ था फॉर्मल्स। वो कोई थे, उन्होंने आके मुझे उठाया, स्कूटी उठाई। फिर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं। फिर मतलब सभी बोल रहे थे कि बस वालों की इतनी गंदी आदतें होती है ना तो हॉर्न देते और इतनी तेज़ चलाते ये, और एक मैजिक वाले जो बच्चों को वैन वाले होते हैं वो भी बहुत तेज़ चलाते हैं। फिर मैंने सोचा अब घर वापस जाऊंगी क्योंकि मेरी इतनी तेज़ पैर में दर्द हो रहा कि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा घर वापस जाऊंगी तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। वैसे ही अभी 2 दिन का मैंने ऑफ ले लिया था। फिर मैं चली गई स्कूल में, घर नहीं आई वापस, जैसे तैसे करके। मेरे को सही 1 घंटा लगता है स्कूटी चला के स्कूल पहुँचने में। हाँ बेटा, बेटा फिर मैं लेट हो जाती ना स्कूल पहुंचने में, इसलिए नहीं आई मैं घर पे, मैं स्कूल ही चली गई थी। फिर 1 घंटा लगता तो वो 1 घंटा पूरे रास्ते पैर में ऐसे छपक 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 चपके चल रहे थे, दर्द के ऐसे ऐसे। फिर मैं हिम्मत करके जैसे तैसे स्कूल पहुंच के फिर चेक किया तो खरोच वगैरह तो कुछ नहीं आई थी, बट शायद वो जो गुम चोट लग जाती है वो हुई थी पूरे घुटना और पूरे घुटने से नीचे वाला एरिया, भयंकर पेन हो रहा था। फिर दिखाया, उसके बाद वहाँ पे स्प्रे वगैरह मूव वगैरह होती है वो सब लगा के गर्म पट्टी मंगवाई मेडिकल से, वो लगवाई। फिर रेस्ट किया। क्लास में ही मैं बैठ गई थी। मैं वैसे भी ना मतलब छोटे क्लासेस में नीचे बैठ के पढ़ाना प्रेफर करती हूँ, बच्चों के साथ ही बैठती हूँ मैं, नीचे चेयर टेबल पे नहीं बैठती हूँ। वहाँ बैठी, बच्चों को काम वाम दिया, फिर रेस्ट किया। तो लंच के बाद जाके फिर पेन किलर ली लंच खाने के बाद, उसके बाद जाके दर्द थोड़ा कम हुआ। अभी काफ़ी रिलैक्स है मेरे को। अभी भी गर्म पट्टी मैंने बांधी हुई है, बट दीदी को बताया, मम्मी पापा को पता है, तो सब यही बोल रहे तो किसी पंडित को दिखा दे, क्या ग्रह चल रही है तेरे ऊपर, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। लिटरली कुछ ना कुछ छोटा मोटा ना, मतलब शरीर से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो आई होप सो जल्दी से टाइम निकल जाए। किसी ने कहा है ना, बुरे समय की सबसे अच्छी बात यही होती है कि जल्दी निकल जाता है। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ना कई बार तो ऐसा लगता है कि यार मतलब छोड़ो सब चीज़ें, घर पे बैठने की क्या ज़रूरत है। फिर खुद को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, लाइफ में कुछ करना है। तो स्ट्रगल तो देखो सबकी लाइफ में होते हैं, मेरी में भी है, जो आगे और लेडीज़ कुछ कर रही हैं, वर्किंग हैं, चाहे जेंट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि वर्किंग वुमेन है उन्हीं की लाइफ में है स्ट्रगल। सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, सबकी अपनी अपनी स्टोरीज़ होती हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल होती है। तो उन्हें कैसे हार तो नहीं मान सकते हैं। तो बस इसी जज्बे के साथ रोज़ निकल पड़ते हैं अपने काम पे, अपना काम करते हैं। तो मैं अपनी चाय ख़त्म करती हूँ। चाय वाय तो हो गई थी ख़त्म, मैं परी को होमवर्क करा रही थी। अब वो जिसकी आवाज़ सुन के ऊपर खेलने चली गई। तो आज काफ़ी सारी बातें हो गई आपके साथ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं व्लॉग करूँ, बट आप लोग देख ही रहे हो तबीयत भी सही नहीं रहती और इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। बट मैनेज करती हूँ जैसे तैसे करके। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।